नमस्कार, खिलाड़ी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन भारतीय बाजारों में निचले स्तरों से रिकवरी के नाम रहा, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत कमजोर थे, लेकिन मार्केट्स की शुरुआत के बाद से पुल बैक के बाद डे हाई के आसपास इंडिसेस ट्रेड करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। निचले स्तरों से 100 अंकों की रिकवरी और 18,377 378 के स्तरों पर निफ्टी सोफार कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट डे हाई पर 43,971-72 के जोन्स पर 250-300 अंकों के आसपास की रिकवरी यहां पर है। और सेंसेक्स और मिड कैप स्मॉल कैप भी ब्रॉडर मार्केट्स के तौर पर, जो कि लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी के साथ 250 अंकों की रिकवरी मिड कैप में, करीब 88 अंकों की रिकवरी स्मॉल कैप में, 10,000 के जोन्स पे स्मॉल कैप इंडेक्स भी पहुंचता हुआ। तो ऑलमोस्ट पूरा मार्केट जो है वो डे हाई पर अब वापस कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एडवांस डिक्लाइन शुरुआत में करीब 800 साढ़े 800 शेयर गिरने वाले थे और करीब अभी जो आंकड़ा है वो 1800 शेयर तेजी का है और 1000 शेयरों के आसपास की गिरावट यहां पर देखने को मिली। 1000 शेयर ऐसे जो कि लाल निशान में कामकाज कर रहे हैं। 1900 शेयर बीएससी में तेजी में, 1200 शेयरों में बिकवाली और एफ&ओ में भी आंकड़ा जो थोड़ी देर पहले 50-50 रेशियो में था वो अब 70-30 के रेशियो में कहीं जा रहा है। तो 116 शेयर तेजी में और 83 शेयरों में खरीदारी देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक अब ड्राइविंग सीट पर जाता हुआ और करीब 6 शेयर वहां पर तेजी में कामकाज करते हुए। इस पूरे हफ्ते हम बातचीत कर रहे हैं अमित सेठ से, प्रदीप होचंदानी से और रत्नेश जी से। हमारे साथ मौजूद हैं तीनों ही, उनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी और इनके इंडिविजुअल कॉल्स भी। लेकिन पहले आपके रिटर्न्स। रत्नेश जी का रिटर्न 13.5% लीडिंग रिटर्न, प्रदीप जी का रिटर्न करीब 3.5% और अमित का रिटर्न 3% के आसपास सो फार देखने को मिला। लेकिन माभी भी काफ़ी सत्र बाकी हैं, तो देखते हैं कि आगे कैसे पैन आउट होता है। आप तीनों को नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो रत्नेश जी, मार्केट्स को लेकर आपका व्यू, क्योंकि बाजार में एक अच्छा पुल बैक है और किसी भी सेल ऑफ को मार्केट एटलीस्ट अभी तो तेजी के लिए यूज कर रहा है, लोअर लेवल से बाइंग हो रही है। कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को? गुड मॉर्निंग सुमित जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को सुप्रभात। व्यू जैसा कंटिन्यू शो के शुरुआत से मंडे से बना हुआ बाय ऑन डिप्स की रणनीति पे रहेंगे। अभी भी वही व्यू बना हुआ और आज के सत्र में भी हमको सेम देखने को मिला। बाय ऑन डिप्स पे आज बाजार ने थोड़ा सा गैप डाउन दिया ड्यू टू द ग्लोबल मार्केट इवेंट, बट मार्केट में फिर भी एक अच्छा मोमेंटम नीचे से कैचअप करा है और स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम कंटिन्यू बना हुआ है। निफ्टी में ही थोड़ा सा ज्यादा आपको कैचअप देखने को मिला। बैंक निफ्टी धीरे धीरे कैच कर रही है, पर फिर भी बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा कंसोलिडेशन में। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक स्पेशली मिड कैप स्टॉक्स में कंटिन्यू मोमेंटम बना रहेगा और उसी तरफ हमको ध्यान लगाना चाहिए। तो मिड कैप में कंटिन्यू रहेगा मोमेंटम और उसी पर ही ध्यान रखना चाहिए, यह रत्नेश जी का मानना है। अमित जी, आपका व्यू क्या है मार्केट्स को लेकर? क्योंकि आज तो निफ्टी बैंक वापस पार्टिसिपेट कर रहा है और जिस तरह से लोअर लेवल से पुल बैक आया है, लग रहा है कि शायद वापस 44,000 प्लस निफ्टी बैंक कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। कैसे देख रहे हो आप? जी, गुड मॉर्निंग सुमित जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। डेफिनेटली सुमित जी, मार्केट का टेक्सचर काफी स्ट्रांग है। आज सवेरे भी हमने देखा कि निफ्टी ने अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो एक सपोर्ट है वहां पे एक बाइंग इमर्ज हुई। सिमिलरली बैंक निफ्टी ने भी 10 डेमा पे सपोर्ट लिया। तो क्वेश्चन इज ओनली अब 44,000 जिस हिसाब से मोमेंटम है वो डेफिनेटली क्रॉस होगा। लेकिन एक बार चेज नहीं करूंगा, सुबेरे का जो डिप था दैट वाज द अपॉर्चुनिटी। अब फ्रेश ट्रेड बनती है अगर एक बार बैंक निफ्टी 44,050 44,060 के ऊपर सस्टेन करता है, तो मुझे लगता है एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे बैंक निफ्टी में आ जाएगा। तो आई एम वेटिंग फॉर दैट ब्रेकआउट। अगर वो ब्रेकआउट आता है तो डेफिनेटली वहां पे मैं लॉन्ग जाऊंगा। फिलहाल थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक रहूंगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट आपको निफ्टी बैंक में मानकर चलना है। प्रदीप जी, मिड कैप स्मॉल कैप ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी आज भी बरकरार है। आप व्यू क्या सेम रखते हो कि यहां पर अभी भी लॉन्ग रहेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा अप्रोच रखनी होगी? तो ओवरऑल बायस तो पॉजिटिव है, पर जैसे कि हमने कल भी बताया था कि 18,450 के आसपास निफ्टी में 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल का रेजिस्टेंस है। तो ये क्रॉस होने पे ही नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव देखा जाएगा। पर जब तक 18,250 18,200 का सपोर्ट जोन नहीं टूटता तब तक बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी निफ्टी के लिए रहेगी। मीनवाइल निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में हमने कल रिकॉर्ड क्लोज देखा और स्मॉल कैप इंडेक्स भी अच्छा पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ब्रॉडर इंडेक्सेस है उसमें डेफिनेटली ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ही लेके चलेंगे। तो ब्रॉडर मार्केट्स में अच्छी अप्रोच और स्टॉक स्पेसिफिक, ये बात तो सही है कि स्टॉक स्पेसिफिक होना काफ़ी ज़रूरी है और अर्निंग्स के अकॉर्डिंग या मोमेंटम के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ से स्टॉक्स पिक करने होंगे। अब तीनों की टॉप कॉल्स जो है वो आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगी। कौन कौन सी टॉप कॉल्स थी, रत्नेश की तरफ से या फिर प्रदीप या अमित की तरफ से कौन सी कॉल्स हैं? तो रूट मोबाइल रत्नेश ने कॉल दी थी 6% तेजी के बावजूद, करीब 1,600 रुपये के टारगेट्स दिए गए थे और वहाँ पर भी 1.5% का गेन आया। अपोलो टायर्स कल दिया गया था प्रदीप की तरफ से, रफली 1.5% का गेन वहाँ पर आया। और डेल्टा कॉप, क्या शानदार कॉल थी, कल डे हाई के आसपास बंद हुआ
और 275 280 के आसपास के टारगेट्स थे, लेकिन अच्छी तेज़ी डेल्टा कॉप में देखने को मिली। कल F&O के टॉप गेनर्स में शुमार भी होता हुआ दिखाई पड़ा। एक बढ़िया तेज़ी यहाँ पर कल के सत्र के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। तो अब तीनों ही खिलाड़ियों के पास 2-2 कॉल का स्कोप है और शुरुआत कर लेते हैं कॉल्स के साथ। तो रत्नेश जी, पहली कॉल आपकी तरफ से कौन सी होगी? मैं इंजीनियर्स इंडेक्स से जाना चाहूंगा। काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद में आज हमको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। इसमें 3 मई के सत्र में काफी अच्छा एक वॉल्यूम एक्टिविटी और एक अच्छा ब्रेकआउट देखा था, उसके बाद में कंटिन्यू कंसोलिडेशन में था। आज के सत्र में वापस से इसमें कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 95 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। आने वाले दिनों में हमको ये 125 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकता है। डिस्क्लोजर देगा यहाँ पे, हमने हमारे क्लाइंटों को भी ये रिकमेंड करा है। ओके, तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड 106 रुपए पे कामकाज कर रहा है। 125 रुपए के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जा सकते हैं। 95 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करेंगे। 107 के जोन्स में स्टॉक अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक बार प्रदीप जी का पोर्टफोलियो भी लेकर आइए स्क्रीन पर, किस तरह से ये ट्रेड कर रहे हैं पोर्टफोलियो में और कौन कौन सी कॉल्स का स्कोप है। पीएनबी बाय साइड पर था, प्रॉफिट बुक हो गया। अपोलो प्रॉफिट बुक हो गया और बजाज इलेक्ट्रिकल एग्जिट करके अपनी कॉल में से, तो 2 कॉल का स्कोप यहाँ पर भी है। तो प्रदीप जी, पहली कॉल आपकी तरफ से। फार्मा स्पेस में कुछ स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम दिख रहा है और उसमें से सिंजीन को मैं पिक करूंगा। अप्रैल में इसमें बहुत बड़ा रनअप देखा गया था और मई में ये लार्जली अब तक के कंसोलिडेशन के फेज में था। अब मुझे लगता है कि ये फ्रेश लेग ऑफ अपमूव शुरू करने जा रहा है। आज के जो वॉल्यूम है वो ऑलरेडी कल के वॉल्यूम के जितने हो गए और अर्ली चार्ट्स पे ये ब्रेकआउट भी कंफर्म कर रहा है। तो सिंजीन को करंट रेट पे ऐड करना चाहेंगे। 698 का स्टॉप लॉस रहेगा और 750 के टारगेट्स रहेंगे। 698 और 750 के टारगेट्स के लिए आप सिंजीन को लॉन्ग देख सकते हैं। जो कंपनी की पेरेंट है बायोकॉन, स्ट्रॉन्ग नंबर वहाँ से भी आए हैं और नंबर्स का इम्पैक्ट बायोकॉन में देखने को मिल रहा है और सिंजीन भी लाइक वाइज वैसे भी आउट परफॉर्म कर गया था अपने पेरेंट को, तो अच्छी तेज़ी सिंजीन में भी देखने को मिली। 750 रुपये के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जा सकते हैं। अमित जी का पोर्टफोलियो लेकर आइए, किस तरह से उनके पोर्टफोलियो की पोजीशनिंग है। जो कॉल्स उन्होंने दी थी उसमें डेल्टा कॉप, जहाँ पर वो प्रॉफिट्स बुक कर चुके हैं, बढ़िया कॉल थी। जिंदल स्टेनलेस से वो एग्जिट कर गए हैं, रिलायंस को होल्ड कर रहे हैं। तो अमित जी, आपकी तरफ से आज पहली कॉल। जी सुमित जी, पहली कॉल तो इंजीनियर्स ही डाटा बीन टेकन, कोई बात नहीं, मैं चेंज कर लेता हूँ। सेकंड कॉल मेरी रहेगी सीएट लिमिटेड। सीएट लिमिटेड में हम एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देख रहे हैं। 2064 का प्राइस है सीएट का, इसे बाय करें। टारगेट्स आपके लगभग रहेंगे 2250 के और स्टॉप लॉस इसका रखेंगे हम 2000 रुपीज का। 2000 का स्टॉप लॉस लेके आप सीएट में लॉन्ग जा सकते हैं। 5% की तेजी देखने को मिल रही है और करीब करीब 2250 के टारगेट्स के लिए आप सीएट को देखेंगे। तो तीसरी कॉल जो अमित जी की तरफ से है वो है सीएट लॉन्ग साइड पे 2250 के टारगेट्स के लिए करीब करीब 2000 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। आगे में बातचीत करेंगे अपने जानकारों से, लेकिन अब चौथी तिमाही में सीएमएस इन्फो सिस्टम्स के नतीजे शानदार रहे हैं। Q4 में मुनाफा 25% और आय करीब करीब 13% बढ़ी है। EBITDA में 24% की ग्रोथ रही, मार्जिन भी बढ़ के करीब करीब 29% हुए हैं। नंबर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के CFO पंकज खंडेलवाल सर मौजूद भी हैं। पंकज सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो शानदार नंबर्स, चाहे सीक्वेंशियल बेसिस पर हो या फिर YOY बेसिस पर हो, बहुत ही बढ़िया नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं, उसके लिए आपको शुभकामनाएं भी। और इस तरह के जो नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए, इसके लिए क्या की मतलब रीजंस थे जिसकी वजह से इतनी बढ़िया नंबर्स आते हुए दिखाई पड़े, और प्रेजेंट सिचुएशन सिनेरियो किस तरह की है? जैसा कि हमने आपको लिस्टिंग के जस्ट बाद में बताया था कि 2021 में हमारा जो रेवेन्यू था तो 1300 करोड़ था। हमने गाइडेंस दिया था कि हम अगले 4 साल में हमारा रेवेन्यू डबल करके 2600 से 2700 करोड़ कर लेंगे, जो कि 18% बैठता है। हमने इस 2 साल में करीब 21% और 20% रेवेन्यू में ग्रोथ की है। हमारे सारे बिजनेस में अच्छा ग्रोथ हुआ है, चाहे वो कैश बिजनेस हो, चाहे मैनेज सर्विसेज, टेक्नोलॉजी सोल्यूशन हो। टेक्नोलॉजी सोल्यूशन में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो एबिट मार्जिन है वो करीब करीब 45% से ऊपर बढ़ा है इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर। जो हमारा रिमोट मॉनिटरिंग बिजनेस हमने चालू किया था वो 2000 पॉइंट से करीब करीब 21000 पॉइंट हो गया है। जी, तो पंकज जी, क्योंकि अब जिस सिचुएशन में हम उतरे हैं, इस सिचुएशन में आपके पास शायद ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि 2000 के नोट्स को लेकर थोड़ा सा सरकार की तरफ से भी नए स्टेप उठाए गए हैं। और पिछली बार जब ऐसा कुछ मूवमेंट हुआ था तब आपसे आपके बिजनेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड आया था, काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हुई थी। तो अभी का सिचुएशन सिनेरियो कैसा है? आपके पास कैश मैनेजमेंट का इतना बड़ा काम है, SBI की मेजर ब्रांचेस को आप ओन करते हो, SBI लार्जेस्ट PSU बैंक है। सो कैसे मैनेज कर रहे हो आप? कैसी सिचुएशन सिनेरियो है प्रेजेंटली?
जी, हमारे जैसे मैंने बताया हमारे दोनों बिजनेस काफी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। जैसा कि हमारा जो कैश मैनेजमेंट बिजनेस है, पिछले साल में करीब करीब 11% हमारे बिजनेस पॉइंट्स बढ़े हैं। और जो कैश हैंडल कर रहे हैं उसमें करीब करीब 16% का इजाफा हुआ है। और जो हमने आपको बताया कि मैनेज सर्विसेज, जिसमें कि एसबीआई वगैरह के जो सारा काम होता है मैनेज सर्विसेज का, उसमें भी काफी अच्छा इजाफा हुआ है। 2000 के नोट से बंद होने से कितना उसमें इम्पैक्ट होगा वो कहना अभी मुश्किल है, लेकिन ऐसा लगता है कि नंबर ऑफ करेंसी नोट्स बढ़ेंगे तो उससे हमको बेनिफिट मिलना चाहिए। ओके, तो अभी क्या कुछ पिकअप आया है? फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ, ये पहला क्वार्टर शुरू हुआ है, तो पहले क्वार्टर के शुरू होते ही ये अनाउंसमेंट आ गया है। तो अभी पिछले 10 दिन में या कुछ बिजनेस में पिकअप आया है क्या स्पेस में? जैसे आप अगर मीडिया न्यूज वगैरह में देखेंगे कि जोमेटो ने इतना 2000 के नोट आ रहे हैं, वो सारे जो कैश जो हैंडल होते हैं वो काफी कुछ हमारे रिटेल चेन के थ्रू होते हैं। उस कारण से हमारा पिकअप हमको बढ़ने की संभावना लगती है। ओके, दूसरी तरफ मैनेज सर्विसेज और टेक्नोलॉजी बिजनेस, ये भी इस क्वार्टर में बेहतरीन करके गया है। तो अभी का प्रेजेंट सिनेरियो, क्योंकि जैसे जैसे आपके नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं वैसे वैसे एक्सपेक्टेशन भी शेयर होल्डर्स की बढ़ती है, हाई बेस भी खड़ा हो रहा है, तो अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कैसे ग्रो करोगे आप इतनी बढ़िया बेस के साथ? जैसा कि हमारा जो मैनेज सर्विसेज बिजनेस है, जो कि हमारा मल्टी ईयर रिकरिंग बिजनेस है, जिसमें हमारे कॉन्ट्रैक्ट जनरली 4 से 7 साल के बीच के रहते हैं, तो उसके अंदर हमने पिछले 3 साल से ऑर्डर बुक का डिस्क्लोज करना चालू किया था। अगर आप देखें कि इस पर्टिकुलर ईयर में भी करीब करीब हमने 1000 करोड़ से ऊपर की ऑर्डर बुक हमने इस पर्टिकुलर ईयर में भी जीती है। और जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो ग्रोथ के लिए हमने किया है वो मेजरली इस बिजनेस के लिए या कंप्लायंस के लिए किया है, जो हमको आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न देना चाहिए। पंकज सर, एक चीज और, मैं 2 सवालों को एक साथ क्लब करूंगा। पहला, आपने अपने रेवेन्यू की जो गाइडेंस है FY21 से 25 के दौरान उसे डबल करने की बात की है, और उसमें आपने एक बात मेंशन भी की है कि आप डीपली पेनिट्रेट करोगे, स्पेशली रूरल एरियाज के अंदर, या जोग्राफिकल प्रेजेंस को अपनी वाइडन करोगे मेट्रो एंड नॉन मेट्रो एरियाज के अंदर। तो कौन कौन से नए एरियाज जिनको आप शामिल करोगे इस तरह के एक्सपेंशन को लेकर? और क्योंकि एक बड़ा एग्रेसिव रेवेन्यू टारगेट आपने जंप करा है, क्या ऐसे रीजन है जिसकी वजह से आप इतना बड़ा रेवेन्यू जंप का गाइडेंस लेके चल रहे हो? तो सुमित जी, अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे कि हमने 1300 करोड़ का रेवेन्यू था और हमने उसको 2600-2700 करोड़ 4 साल में करने के लिए बोला। अभी हमारा रेवेन्यू इस साल में 1915 करोड़ है। तो 18% का वो जो कैगर हमने बोला था, अभी जो है वो 20 और 21% के बीच में है। तो हम उस लाइन में बराबर चल रहे हैं। जहां तक सवाल जो सुरू एरियाज वगैरह में है, हमारा 62% जो बिजनेस है आज भी सेमी अर्बन और रूरल एरिया से आता है। हमारा 96% ऑफ द पिन कोड्स में हमारा प्रेजेंस ऑलरेडी है। इसके अलावा जो बिजनेस हम एक्सपांड कर रहे हैं, लाइक न्यू बिजनेस, लाइक हमने अभी एल्गो सॉफ्टवेयर हमने नया लॉन्च किया है। उसके अलावा हमारा रिमोट मॉनिटरिंग, जो AIoT बेस्ड रिमोट मॉनिटरिंग का नया बिजनेस है, वो हमने चालू किया है। उससे हमको काफी फायदा मिलेगा और वो हमारे रेवेन्यू को अचीव करने में काफी मददगार साबित होगा। तो पंकज सर, ये जो सूरू एरियाज जिनका आपने जिक्र किया और 96% जिनको आप कवर करते हो, तो रिमेनिंग 4% के लिए आप कब काम कर रहे हो? 1 और दूसरा, ये एल्गो बेस क्या जो आपने नया सिस्टम की बात की है, इसको अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर पाए। तो जो 4% है वो कुछ एरियाज है जिसमें प्रेजेंस बहुत मुश्किल है। जो रिमोट एरियाज वगैरह हैं, हमारा कोशिश ये रहता है कि हम उनमें भी सर्विसेज प्रोवाइड करें, और आज भी हम कुछ एरिया में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हमारा वहां पर नेटवर्क नहीं है, लेकिन हम वहां पर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जो एल्गो या जो AIoT रिमोट मॉनिटरिंग की जो बात करते हैं, जो एल्गो है वो एक ATM सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है। पहले हम वो सॉफ्टवेयर हमारे खुद के यूज के लिए लेते थे, जो हमारे 70,000 जो ATM हम खुद रिप्लेनिश करते हैं उसके लिए लेते थे। अभी बैंक्स को हम वो वाला सॉफ्टवेयर भी बेच रहे हैं, कुछ उसमें डिफरेंट जो चीजें हैं उसमें डाल के हम वो बैंक्स को भी बेच रहे हैं। अभी 2 बड़े बैंक, इंडिया के 2 बड़े बैंक्स को हमने वो कॉन्ट्रैक्ट लिया है और हम वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए पंकज सर, और बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। और जो आपने रेवेन्यू गाइडेंस की बात की
जिस तरह के नंबर से लग रहा है कि वो शायद FY 25 तक तो नहीं, उससे पहले ही होता वो दिखाई पड़ जाएगा ये आंकड़ा अचीव होते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय हमें देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। एक बार स्टॉक प्राइस लेकर आइए, किस तरह की रिएक्शन है। आज सुबह बढ़िया तेजी में था नंबर्स के बाद, और अभी भी हालांकि 2% ऊपर कामकाज कर रहा है, लेकिन शुरुआती तेजी थी 327 तक लेके गई। अब 317-18 के जोन्स में CMS इन्फो का स्टॉक कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और तीनों ही खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम आगे बातचीत जारी रखते हैं। और मार्केट्स को लेकर आइए, क्योंकि 18,380 31 अंकों की बढ़त यहां देखने को मिल रही है। निफ्टी डे हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, सेंसेक्स भी डे हाई के आसपास है, लेकिन निफ्टी बैंक थोड़ा सा वापस लाल निशान की तरफ लौटा। मिड कैप स्मॉल कैप के लिहाज से देखें तो 0.5% ऊपर अब मिड कैप इंडेक्स है और 0.5% ऊपर ही स्मॉल कैप इंडेक्स सो फार ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तीनों खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, रत्नेश हैं, प्रदीप हैं और अमित हैं, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। एक एक कॉल उनसे हम ले चुके हैं। अगली कॉल के लिए अब अमित जी आपकी तरफ से एक और कॉल। जी सुमित जी, मेरी नेक्स्ट कॉल रहेगी बजाज फिनसर्व। इसमें देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। मोमेंटम अच्छा है, इंडिकेटर्स RSI वेल प्लेस्ड है। 1443 का प्राइस है। इसे बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 1550 और स्टॉप लॉस रखेंगे 1400 रुपीज का। ओके, 1400 का एक स्टॉप और करीब 1550 के टारगेट्स के लिए बजाज फिनसर्व पे आप दांव लगा सकते हैं, लॉन्ग साइड पे इसको देख सकते हैं। प्रदीप जी आपकी तरफ से दूसरी कॉल। मेरी तरफ से लॉरस लैब रहेगा दूसरी कॉल। स्टॉक 7-8 सेशन से एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा था 34 DMA के आसपास। आज के सेशन में अच्छे वॉल्यूम के साथ इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट कंफर्म हो रहा है। 312 के स्टॉप लॉस से इसको लेना चाहेंगे 360 के टारगेट के लिए। 360 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग साइड पे जा सकते हो। लॉरस लैब में डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा है, 312 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। रत्नेश आपकी कॉल। एक्चुअली सेकंड कॉल में CAT लाया था, बट ठीक है वो ले लिया, पर अब सेकंड हाफ का थोड़ा सा वेट करूंगा, सो विल फाइंड आउट सम न्यू कॉल। कौन सी कॉल लाए थे वैसे आप रत्नेश? CAT। ओके, तो आपने अमित जी की EIL कॉल लिया, अमित जी ने आपका CAT का कॉल ले लिया, तो बात एक ही है। खैर, लेकिन सेकंड हाफ का वेट करेंगे रत्नेश और वो दूसरी कॉल देंगे। लेकिन तीनों खिलाड़ियों का पोर्टफोलियो जो है वो आपकी स्क्रीन पर आएगा और कैसे कैसे सिचुएशन है। तो रत्नेश का पोर्टफोलियो से ही शुरुआत करते हैं। EIL इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड करीब 125 रुपए के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जा सकते हैं। 95 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। लॉन्ग साइड पे कॉल है, हालांकि ये सो फार कंट्रीब्यूट फ्लैट कर रही है, लेकिन नजर रखनी होगी कि अच्छी तेजी यहां देखने को मिल सकती है। अमित के पोर्टफोलियो में रिलायंस उन्होंने ऑलरेडी होल्ड किया हुआ है। CAT नई कॉल है, 2250 के टारगेट्स के लिए 2000 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। बजाज फिनसर्व 1550 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग रहेंगे, 1400 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। और जो कंट्रीब्यूशन 124% का दोनों ही शेयर सो फार कंट्रीब्यूट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा प्रदीप के पोर्टफोलियो में भी नजर डालते हैं। सिंजिन नया एडिशन है, 750 के टारगेट्स के लिए 698 का स्टॉप लॉस, और लॉरस लैब 360 के टारगेट्स के लिए 312 का स्टॉप लॉस। दोनों के दोनों फार्मा शेयर जहां पर लॉन्ग साइड पे वो देख रहे हैं। सिंजिन फ्लैट टू नेगेटिव और लॉरस फ्लैट टू पॉजिटिव, 0.5% के आसपास का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन सो फार उनके पोर्टफोलियो को दे रहा है। तीनों खिलाड़ियों का रिटर्न 13.5% का रिटर्न दिख रहा है रत्नेश के पोर्टफोलियो में। अभी एक कॉल बाकी है उनके पास, और प्रदीप करीब 5% और अमित करीब 3.5% का पॉजिटिव रिटर्न सो फार देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो रिटर्न्स तो बेटर साइड पर है, लेकिन अभी भी रत्नेश के पास एक अपर हैंड है, ज़्यादा रिटर्न और एक एक्स्ट्रा कॉल का। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर बातचीत करने के लिए, साथ साथ सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति बताने के लिए। तो जो कॉल्स बताई गई हैं उसको एक बार फिर से दोहराता हूँ। CAT और बजाज फिनसर्व ये 2 कॉल हैं अमित की तरफ से। सिंजिन और लॉरस लैब ये 2 कॉल हैं प्रदीप की तरफ से, और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ये एक कॉल है रत्नेश की तरफ से, जहां पर आप लॉन्ग साइड पर अपनी पोजीशंस को देख सकते हैं। तो ये 5 की 5 कॉल्स जो कि सभी की सभी लॉन्ग साइड पर हैं। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार कमोडिटीज मार्केट के अपडेट, लेकिन इस बीच निफ्टी डे हाई पर 18,390 के जोन्स में निफ्टी कामकाज कर रहा है। ब्रेक